खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देख रहे हैं राष्ट्रमंच न्यूज। खबर आ रही है बांदा से, जहां आजादी के बाद भी एक पक्के सड़क मार्ग के लिए तरस रहा है तिवारी का पुरवा। आगामी चुनाव में भाजपा को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। स्थानीय ग्रामीण, भाजपा सरकार भले ही हर गांव और गांव के हर मजरे को पक्की सड़क के जोतने की बात कर रही हो, लेकिन आज भी ऐसे कई मजरे हैं जहां तक सड़क बनाने का कार्य सिर्फ हवाई साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच न्यूज। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें राष्ट्रमंच न्यूज को। सफ़ीक खान है, मैं रायपुर पठानपुर में रहता हूँ। तिवारीपुरवा से जुटा हुआ। यहाँ कोई निकलने की सुविधा नहीं है। अगर बारिश हो जाए, बच्चों को स्कूल जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। अभी वैक्सीन को फ़ोन आया था, लगवाना है बच्चों को। और जो है यहाँ निकलने की कोई सुविधा ही नहीं है। मंत्री जी कभी आते हैं? क्या मंत्री जी कभी आते हैं? मंत्री जी कभी नहीं आते हैं, कभी आए ही नहीं। हमारे यहाँ की ये रोड की समस्या है। हमें पैंट उतार के कच्छा पहन के चलना पड़ता है। और मंत्री लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, हाँ में हाँ करके चले जाते हैं, फिर कोई सुनाई नहीं होती। और हमें पानी में क्या है, बहुत दिक्कत होती है। आगामी चुनाव है। आगामी चुनाव है, अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। ये समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ हमारे रोड की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवपूजन तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? तिवारीपुरवा, रायपुर। रामपूजन तिवारी, रायपुर, बांगर। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की ये समस्या है कि मतलब हमारे बचपन से अभी तक रोड नहीं बनी। अच्छा। आवाज़ भी निकालने में बड़ी समस्या है। अच्छा। और जितने नेता हैं आज तक मतलब आते हैं, लेकर के लौट जाते हैं, कभी मतलब इसकी रोड की उम्मीद नहीं पाई जाती कि कब तक बने। क्या कभी मंत्री जी यहाँ आए हैं? आए हैं, लेकिन देख कर के चले जाते हैं, रह जाते हैं, लेकिन फिर हमारी समस्या यह है कि हमारे यहाँ रोड भी नहीं है। एक भी देखो कैसा कीचड़ है। कोई भी समस्या, मंत्री जी आते हम नज़र में आज तक नहीं। 4.5 साल का कार्यकाल हो गया, मंत्री जी यहाँ आए भी नहीं। जब पहले आते थे रोज हर महीना 3 चौथे दिन, अब आज तक हम शक्ल उनकी नहीं देखा आज तक। यहाँ देखिए कैसा कीचड़ है, ये नहीं समस्या कोई देखता है कि कैसे हैं। यहाँ का कहते बहुत छिछले दर है। सड़क के लिए कभी आपने कहा है उनसे? सड़क लिए कई बार सोशल मीडिया पे बच्चे डाले, और वो की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर। राम मिलन तिवारी नाम है हमारा। और रोड की समस्या है। और क्या समस्या है, यहाँ कीचड़ में निकलने नहीं मिलता है। और जब वोट लेनी होती है तो सब अधिकारी यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। और जब जो है चौमास का महीना होता है तो हम गांठी भर कानों में रौनते निकलते रहते हैं। और क्या मंत्री जी यहाँ कभी आए? मंत्री जी कहाँ, कभी रोड से ऐसे देख के चले जाते हैं, वोट लेने आते हैं, तब हाथ पैर जोड़ के चले जाते हैं, हो गया। क्या आपने कभी कहा मंत्री जी से? अरे मंत्री जी से कई बार कहा है हमने, क्या शिकायत भी दर्ज की है, तो क्या? लेकिन कुछ होता ही नहीं। हाँ होगा यही आश्वासन दे के निकल जाते हैं। अगर इस बार मंत्री जी आते हैं तब आप क्या कहेंगे? अरे हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ रोड पास की जाए, और क्या कहेंगे। ग्राम सभा रायपुर बांगर से मजरा तिवारीपुरवा का निवासी हूँ। यहाँ पर सड़क की समस्या आप देख रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जब तक मंत्री नहीं बने तब तक पुरवा में हर महीने उनका आना जाना लगा रहता था, और प्रत्येक बच्चे से उनका इतना अच्छा व्यवहार था। मंत्री बनने के बाद वो सबको भूल गए। भूलने के बाद आज तक इस स्थिति परिस्थिति को देखने के लिए वो कभी नहीं आए। सबसे बड़ी उनकी समस्या ये है। और हमारी समस्या आप भी देख रहे हैं, सारे अधिकारी लोग जानते हैं। कई बार ट्विटर हैंडल में डाला गया, अखबारों में निकला, कोई जवाब नहीं। मंत्री जी का आना तो बड़ी दूर की बात है, जवाब भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
चुनाव में मैं कहता हूँ इनको टिकट मिलेगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और रफीन के रहने वाले रफीन में बांध बना दिए हैं। बाकी यहाँ की कोई समस्या नहीं कि यहाँ भी तो भी लोग भाजपा को जानते हैं कि वोट डालते हैं। इन लोगों की भी समस्या है। मोदी जी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यूपी में विकास के लिए, लेकिन मुझे लगता है वो विकास कर भी के उधर पटेलों में और जातिवाद में बट रहा है, बस हो गया। और मुझे तो लगता है कि वहाँ पर कोई विकास वो कर रहे हैं। टीवी में देखने के लिए मिलता है कितने का बजट पास हुआ, हमारे यहाँ बजट देख लीजिए कितना बजट आया है। देखिए, मेरा नाम राम मिलन तिवारी है। सड़क की समस्या हमारे यहाँ ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो यहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं आके खड़ी हो सकती, ऐसी सिचुएशन है सड़क। रही बात यहाँ से लेके जो है 500 मीटर तक सड़क जो मेन मार्ग पे जुटा हुआ है ये भी पूरा ध्वस्त है। और इधर ये जो मार्ग जो नहर के द्वारा जाता है, यहाँ प्राइमरी स्कूल है हमारा और एक मियाँओं का डेरा पड़ता है। वो मियाँओं के डेरा से लेके और वहाँ जो मार्ग उद्घाटा श्रमदान गया है, अगर उसमें मिला दिया जाए, इसकी दूरी लगभग वही 1300 मीटर के लगभग होगी, तो इतने में ही काफ़ी सुधार हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी आते हैं कभी मान लो तो बस सड़क तक आए, वहाँ से देख के पूछताछ करके निकल गए। कभी इधर देखने तो आते नहीं, देखने आते हैं तो चलो ठीक है, उनको ये पता चले कि हाँ क्या समस्याएं हैं। तो ये सब है। तो मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट था कि इतना अगर करवा देते तो ज़्यादा सुपर था, क्योंकि दोबारा भी देखिए मौका आता है कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आज मंत्री जी मंत्री हो गए हैं तो कल उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी चुनाव होंगे, फिर आवश्यकता पड़ेगी, फिर आएंगे। तो ये है कि इतना अगर हो जाता तो दोबारा के लिए थोड़ा उनके लिए भी सपोर्ट हो जाता, हम लोगों का सहयोग भी हो जाता।